आई थी and questions were very good and very educating. So I got 20th rank and I have corrected 90 questions out of 120 questions. And then in poster competition I got 3rd position. As I've got prize, I was happy that such conferences should be attended by students and must be organized by organizers so that students can experience much better. ये पहला कॉन्फ्रेंस है या इससे पहले भी कॉन्फ्रेंस होती है? Actually, we are KJM students and this is our convention center. So we had experienced many conferences earlier also, but this was the first conference I get awarded. So Tell him your introduction. I'm Shreya Sharma from King George's Medical University. I'm a BSc Nursing 3rd year student. Thank you. मेरा नाम है, मैं QI क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट का CEO जो दिल्ली और नोएडा में है। और मैं यहाँ आया था एक कॉन्फ्रेंस में जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए की गई है। टीसा कंसल्टेंट्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है विद द सपोर्ट ऑफ ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। तो ये 1200 लोगों से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग थी, जिसमें नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स वगैरह भी सारे थे, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से आए थे। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो चीज़ें वो लोग नहीं जानते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग एक्सपर्ट थे यहाँ पे, वो लोग आए थे, उन्होंने उसके बारे में बात की। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है टीसा कंसल्टेंट्स ने, जो सब लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उन लोगों को जो नॉलेज, जो स्किल्स है, जो सीनियर लोगों के पास, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिसैमिनेट करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास था। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे इवेंट्स को करते रहना चाहिए। और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि उनको भी इस चीज़ के बारे में लिखना चाहिए कि नर्सिंग के लिए जो काम किया जाए वो कम है, क्योंकि नर्सेज ऐसी होते हैं जो मरीज़ की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। तो उनका ज्ञान वर्धन समय समय पर होता रहना चाहिए, उनको दूसरे एक्सपर्ट से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो इस बारे में चर्चा होती रहनी चाहिए। सो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया प्रयास था और आगे भी फ्यूचर में ऐसा होता रहना चाहिए। जो बच्चे नए आना चाहते हैं नर्सिंग में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो बच्चे नर्सिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी देखिए, नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, जिसमें मरीजों की सेवा करते हैं। तो नर्सिंग में आके सिर्फ नर्सिंग करते रहना ही ज़रूरी नहीं है। वो नर्स में आके कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते हैं। और आप देखेंगे जो कॉलेज की प्रिंसिपल बनती हैं वो भी एक सीनियर नर्स ही होती हैं। और गवर्नमेंट में भी, आर्मी में तो लेफ्टिनेंट जनरल तक वो पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें कोई भी दूसरा प्रोफेशन दे सकता है, नर्सिंग प्रोफेशन में भी बहुत सारी सुविधाएं और वो मुकाम हासिल करने का प्रयास करने वालों के लिए वो चीज़ें उपलब्ध हैं। बस ज़रूरत है कि उनको एक इंफॉर्मेशन दी जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो टीसा कंसल्टेंट्स ने की है, एक उसके लिए एक ऐसा प्रयास है जिसमें जो स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन किए हैं अपनी डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम, उनको पता चल सकता है कि भाई आगे उनका फ्यूचर क्या है, और उनको उससे एनकरेजमेंट भी मिलेगा। और दूसरे जो नए स्टूडेंट आए, अभी नहीं आए हैं, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक होगा कि हाँ, ये जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, इन्होंने ये मुकाम हासिल किए, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट के क्षेत्र में हो। तो उनसे भी उनको भी एक साहस मिलेगा उस चीज़ को आने की। और नर्स की हमें बहुत ज़रूरत है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नर्सेस की कमी है, विश्व में भी नर्सेस की कमी है। तो ये अच्छा प्रयास है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में लाने का प्रयास कर सकें। तो ये कॉन्फ्रेंस उस प्रयास के लिए एक अच्छा शुरुआत है। धन्यवाद। थैंक यू।